आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये भी प्लांट किंगडम में आते हैं। नेकेड सीड प्लांट्स, यानी कि इसमें सीड का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन कोई उसमें आउटर वॉल या फिर फ्रूट वॉल नहीं पाई जाएंगी। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ओव्यूल्स, जिन्हें हम सीड भी कह सकते हैं, ओव्यूल्स और सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड ओवरी और फ्रूट वॉल, यानी कि इसमें ओव्यूल्स या फिर सीड का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन इसमें ओवरी और फ्रूट वॉल नहीं पाए जाएंगे। टर्म जिम्नोस्पर्म वॉज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। टर्म जिम्नोस्पर्म थियोफ्रेस्टस ने दिया था। फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, यानी कि ये ऐसे फेनरोगैम्स होते हैं जिनमें कि ओवरी नहीं पाई जाती है। सब डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा और फेनरोगैम्स। सब डिवीज़न जिन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं या फिर फेनरोगैम्स भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स होते हैं। एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म की जो एज होती है वो मेसोजोइक एरा होती है। चलते हैं कुछ और जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने। ओरिजिन, इनकी जो ओरिजिन सबसे पहले हुई थी वो लेट पैलियोजोइक एरा में हुई थी। इनका डेवलपमेंट भले ही मीसोजोइक एरा में हुआ था लेकिन अगर हम ओरिजिन की बात करें तो वो लेट पैलियोजोइक एरा में हुई थी। सबसे पहले ऑर्डर साइकेटोफिलिकल्स, जिन्हें हम सीड फर्न्स कहते हैं, इनकी ओरिजिन हुई थी। जिम्नोस्पर्म्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन टेडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। इनमें तीन कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आर्चिगोनिएट, एम्ब्रोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। आर्चिगोनिएट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज़ नोन एज आर्चिगोनियम। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम पाया जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिएट कंडीशन ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म तीनों में ही पाई जाती है। एम्ब्रोफाइटा, एम्ब्रोफाइटा का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बी फॉर ब्रायोफाइट, पी फॉर टेडोफाइट, जी फॉर जिम्नोस्पर्म, ए फॉर एंजियोस्पर्म, इन सभी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये सभी एम्ब्रोफाइटा में आते हैं। ट्रैकियोफाइटा, हम सभी जानते हैं कि ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है। वैस्कुलर सिस्टम लाइक जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है, यानी कि इसमें कि जो प्लांट की स्पीसीज़ हैं और जनरा हैं वो बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 73 जनरा एंड 7000 स्पीसीज़ ही इसकी सिर्फ पाई जाती है, यानी कि अब तक हम इतने ही प्लांट्स को जान पाए हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इसमें 16 जनरा और 153 स्पीसीज़ ही अब तक पाई गई हैं या देखी गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, ये मोस्टली जो है टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। ग्रोन इन प्लेन्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि ऐसा डेकोरेशन पर्पज से हम इसको प्लांट को ग्रोन करते हैं और ये प्लेन्स में भी इन्हें हम ग्रोन कर सकते हैं। ये ज़ीरोफिटिक प्लांट वेलवेस्टिया एक ज़ीरोफिटिक प्लांट होता है और ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में सहारा डिज़र्ट में पाया जाता है। ये वहाँ की एक एंडेमिक स्पीसीज़ है वेलवेस्टिया, जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका सहारा डिज़र्ट में पाई जाती है। एनुअल रेनफॉल बिलो 1 इंच, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे रेनफॉल जो है बिलो 1 इंच होती है वहाँ पे ही ये वेलवेस्टिया जो है प्लांट पाया जाता है।